दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव शहर के नेहरू चौक इलाके में तेली समाज मंदिर को कुछ लोगों ने बोगस कागजात के जरिए फरोख्त करने की कोशिश की। इस बाबत चंदनपुरी गेट के साकिन वसीम अहमद खुर्शीद अहमद ने 7 लोगों के खिलाफ आजाद नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि पंडरी नाथ चौधरी, राजेंद्र चौधरी, वसन खैरनार समेत 7 लोगों ने अपने आप को जाली खत इन लोगों ने मंदिर का बताकर कहा कि इसे फरोख्त करके दूसरी जगह मुंतकिल करना है और इस जगह का सौदा, इस मंदिर का सौदा 161 करोड़ रुपए में इन चौधरी बरादरान ने वसीम अहमद खुर्शीद अहमद के साथ किया। खुर्शीद अहमद ने 71 लाख रुपए रकम भी अदा कर दी थी, मगर अब इस मंदिर को न सिर्फ खाली होने से रोका जा रहा है बल्कि दीगर समाज के लोग भी आकर, तेली समाज के दीगर लोग भी आकर यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं कि मंदिर यहीं रहेगा। और जिन लोगों ने पैसा वसूल किया ये लोग बदउनवानी के मामलात सामने आ रहे हैं। इस बाबत आजाद नगर पुलिस स्टेशन में वसीम अहमद खुर्शीद अहमद ने बोगस मंदिर बेचने के खिलाफ 7 अफराद के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करवाया। मालेगांव शहर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद माना जा रहा है कि 23 तारीख से जब फॉर्म बंटना शुरू होंगे तो सियासी सरगर्मियां मजीद उरूज पर होंगी। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से मालेगांव शहर को 7 रिटर्निंग ऑफिसर नामजद किए गए हैं, जबकि आचार संहिता ज़ाब्ता इखलाक के लिए एक निगरान ऑफिसर भी मुतय्यन किया गया है। यादी भी, फाइनल वोटर लिस्ट भी जाहिर हो चुकी है। आने वाले दिनों में सियासी सरगर्मियां उरूज पर होंगी। इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस हो चुका है और दोनों में सीटें को बंटवारे को लेकर बात हो चुकी है। 80% उम्मीदवार भी तय हो चुके हैं। कुछ वार्डों में जायद उम्मीदवार होने की वजह से उन इलाकों में 2-4 रोज में फैसला हो जाएगा। वहीं मुफ्ती साहब और मजलिस की जानिब से भी मुकम्मल इत्तेहाद है। इन लोगों की भी गायबाना तौर पर ही सही, मगर इन लोगों की भी कोशिश उम्मीदवारों की तलाश को लेकर जारी है। मालेगांव शहर में कांग्रेस पार्टी का मुफ्ती साहब से मुमकिन है कि अलायंस हो जाए, मगर कांग्रेस का मुतालबा यह है कि हम लोग पंजा निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं वार्ड नंबर 3 में शाहिद रेशम वाला भी मुफ्ती साहब के साथ पेक्ट करने के दर पर है और उनकी भी एक ख्वाहिश है कि तुतारी निशान पर शरद पवार की पार्टी से ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे। आने वाले दिनों में हफ्ता भर में तमाम सूरत हाल साफ हो जाएगी। मालेगांव शहर में अक्सर ऑनलाइन फ्रॉड के मामला सामने आते हैं। गुज़िश्ता दिनों मौसम पुल पर वाक़े छाजेड़ नामी ताजिर से 1 करोड़ 42 लाख रुपए की फाइनेंशियल इनसाइट के नाम पर व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ अलग अलग अकाउंट बनाकर 1 करोड़ 42 लाख रुपए की छाजेड़ नामी ताजिर से बदउनवानी की गई। इस बाबत छावनी पुलिस में मुकदमे का इंदराज किया गया। मालेगांव इंदौर मनमाड रेलवे लाइन के लिए शेतकरियों से जमीन खरीदी का सिलसिला शुरू था। हुकूमत की जानिब से निहायत कम कीमत दी जा रही थी। इस बात को लेकर इस जद में आने वाले किसान शेतकरियों ने मालेगांव हाईवे को जाम किया था। इस बाबत पुलिस इंतजामिया ने हाईवे जाम करने की पादाश में शेखर पगार समेत 100 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया। मालेगांव सुख सागर होटल हाईवे पर एक दिलखराश वाकया सामने आया, जिसमें लाश के कई चीथड़े उड़ गए और एक ट्रक से टकराने के बाद लाश को कई ट्रकों ने कुचल दिया था और लाश के कई टुकड़े हो गए थे। इस बाबत हसनैन नामी ड्राइवर ने मुंबई से आते हुए यहां पर कानूनी मुआवनत की थी। शफीक एंटी करप्शन वगैरह ने शनाख्त तो नहीं होने की बिना पर आयशा नगर कब्रिस्तान में लाश की तदफीन कर दी। मालेगांव शहर में जीवती देवरे तहसीलदार की जानिब से जमीनी मादनियात चोरी के खिलाफ में मुहिम जारी है। सोन गांव इलाके में जीवती मैडम की निगरानी में 70 बरास मुरुम चोरी करने के मामले में एक जेसीबी को जब्त तो किया गया है और इस मामले में महेंद्र देवरे नामी नौजवान को गिरफ्तार कर इसे 15 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। ये कार्रवाई पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के जरिए अमल में आई। वहीं दयाना सिवार में भी शेख इलियास शेख रहमान नामी शख्स को एक डंपर और चोरी के रेत के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो ड्राइवर बताया जा रहा है। इस मामले में 7.5 लाख रुपए के माल व असबाब पुलिस ने जब्त किए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दिलखराश वाकया सामने आया कि एक शख्स ने अपने 5 बच्चों के साथ में खुदकशी करने की कोशिश की। इस मामले में 4 लोगों की जान गई, जबकि 2 बच्चे जिंदा बचा लिए गए। तफसीलात के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर में
अमरनाथ राम नामी शख्स ने अपनी बच्चियों अनुराधा, शिवानी और राधिका, इन चारों के साथ में खुदकुशी कर ली। वहीं उस बाप ने अपने 2 बच्चों को भी फांसी के फंदे पर लटकाया, मगर ये दोनों को लोगों ने जिंदा बचा लिया। दोनों बच्चों के नाम शिवम और चंदन बताए गए। सोने की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आज की कीमत में, आज की तारीख में सोना 1,35,000 रुपए फी तोला से उबूर कर चुका है। वहीं चांदी की कीमत भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। आने वाले 21 दिसंबर बरोज इतवार को साल का सबसे छोटा दिन होगा। इसे विंटर सॉलिड्स कहा जाता है। 21 दिसंबर इतवार के रोज दिन महज 10 घंटे 47 मिनट का, यानी साल का सबसे छोटा दिन होगा। महाराष्ट्र की 29 कारपोरेशनों के इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं। 29 कारपोरेशनों में 2869 कारपोरेटर्स अपनी किस्मत आजमाएंगे। इनमें 1442 खातून उम्मीदवार होंगी। नासिक जिला के लिए 130 करोड़ रुपए का इलेक्शनी फंड आ चुका है। आने वाले दिनों में मरहलावार इलेक्शनी सरगर्मियां तरतीब पाएंगी। दुनिया के सबसे मशहूर अदारे टाइम मैगजीन ने इस साल पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया जाता है, और उसकी तस्वीर टाइम मैगजीन के सरवरक पर लगती है, जो काफी अहमियत मानी जाती है। इस साल टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के लिए एआई को मुंतखब किया है, और एआई की मसनूई ज़हानत के मेमारों के इसके डेवलपर्स को बुलाकर उन लोगों ने एजाज और सत्कार किया। और टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर एआई का सिंबल लगा हुआ था। आने वाले दिनों में एआई मसनूई ज़हानत बड़ा समाजी इनकलाब पैदा कर सकती है। वसई विरार के एक घने जंगल में एक एमडी फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ से जायद के मंशियात और साजो सामान जब्त किए गए। जबकि गुज़िश्ता हफ्ता थाना शहर में भी एक मुकाम पर एमडी कारखाने पर छापा मारते हुए 192 करोड़ रुपए के माल व असबाब जब्त किए गए थे। वहीं कुछ रोज कबल कर्नाटक में भी एक घने जंगल में 97 करोड़ रुपए की मंशियात और माल व असबाब के साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। माजी में कुछ माह कबल नासिक में भी एमडी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें एक बड़े लीडर का नाम भी आ रहा था। रियासत में और मुल्क के दीगर हिस्सों में एमडी फैक्ट्रियों का इस तरह पाया जाना महाराष्ट्र में तशवीश का बाइस बनता जा रहा है। सिडनी में यहूदियों की एक तकरीब पर 2 बाप बेटों ने हमला कर दिया था, जिसके बाइस 12 लोग हलाक हो गए थे। मगर इन 3 दिनों में 4 मजीद हलाकतें हुई हैं और हलाक होने वालों की तादाद 16 हो गई है। इस बाबत पुलिस ने 2 लोगों की शनाख्त तो की है। अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाले साजिद अकरम जो बाप था, ये हलाक हो गया, जबकि नवीद अकरम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में यहूदियों को बचाने वाले अहमद की काफी तारीफ की जा रही है, जिसमें 2 गोलियां लगी और इसका इलाज जारी है। आज ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने जख्मी अहमद से मुलाकात कर उसका शुक्रिया अदा किया। वहीं उनके अकाउंट में अहमद को इनाम और मदद के लिए करोड़ों डॉलर्स भी जमा हो चुके हैं। सऊदी अरब में ड्रग्स और दीगर मामलात में फांसी की सजा दिए जाने का रिवाज है। इस साल सऊदी हुकूमत ने साल 2025 में 340 लोगों को फांसी देकर मौत की सजा दी। वहीं गुज़िश्ता साल 2024 में 338 लोगों को फांसी दी गई थी, जिनमें बेशतर अफराद ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए। अक्कल कुआं में मदरसे में काफी मुसीबत आई हुई है। अब से पहले यमनी शहरी के कयाम को लेकर बवाल मचा था। वहीं बैरून ममालिक से फंडिंग और तलबा की मुकम्मल जानकारी भी यहाँ तशवीश का बाइस थी। अब कबायली जमीनें, मदरसे को कबायलियों को वापस देने का ऑर्डर दिया गया है कि कुछ जमीनें जो कबायली जमीन मदरसा के लिए दी गई थी, उसको वहाँ की मौजूदा बॉडी ने वापस लेने का फैसला किया है कि कबायली जमीन किसी गैर कबायली को नहीं दी जा सकती। यानी आने वाले दिनों में अक्कल कुआं पर मजीद मुसीबत आ सकती है। अल्लाह इस अदारे की हिफाजत फरमाए। यूपी के मथुरा शहर में कोहरा शदीद सर्दी की वजह से सुबह 5 बजे के दरमियान में शदीद कोहरा होता है। इस वजह से हाईवे पर 7 बस और 3 ट्रक आपस में टकराए, जिसके बाइस 13 मुसाफिरों की हलाकत हुई है, जबकि 20 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मशहूर शहर अमरावती में जलजले के झटके कल दोपहर 12 बजे महसूस किए गए। वहीं गुज़िश्ता हफ्ता भी 2 मरतबा अमरावती शहर में जलजले के झटके महसूस हुए, जिसके बाइस अमरावती के शहरियान में तशवीश।